जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब 26 अगस्त से 25 सितंबर तक कुछ छूट के साथ लगाया प्रतिबंध। लगभग सभी मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थानें, कॉलेज, कोचिंग सभी खुल गए। बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुसार 25 अगस्त को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई थी। बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 26 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रतिबंधों को निम्न रूपरेखा को गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के उल्लेख में कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधित नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया। सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा 26 अगस्त से 25 सितंबर तक जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहले दुकान एवं प्रतिष्ठान। सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान समान रूप से खुल सकेंगे। दुकान प्रतिष्ठान का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकान प्रतिष्ठानों में सभी के हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार एवं कर्मियों एवं आगंतुकों के लिए उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनुरूप की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्ह किए जाएंगे। दुकान प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों को टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा अग्रतर कानूनी कार्रवाई उन संस्थानों पर की जाएगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थान में भी आदेश जारी किया गया है। सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय 1ली से 12वीं कक्षा तक के समान रूप से खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा गया है। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी समान रूप से खोले जा सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों को संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोग, पार्षद बोर्डों एवं समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान समान रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जाएगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। इसके लिए निम्न रूप से आदेश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु 500 तक की संख्या के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानीय थाना सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर आदेश निर्गत करते हुए प्राधिकृत किया गया है। जहां पर 500 से अधिक संख्या का आयोजन होगा, वहां पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जिला दंडाधिकारी की अनुमति से होगा, जो आदेश जिला सामान्य शाखा द्वारा निर्गत होगा। परंतु उपरोक्त दोनों मामलों में पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश ही मान्य होगा। विवाह समारोह का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य रूप से अनुपालन के लिए किया जा सकेगा, जिसमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड अनुकूल व्यवहार अद्यतन मानक संचालन के अनिवार्य अनुपालन के साथ
आयोजित की जा सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान समान रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल समान रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन हो। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल दर्शकों के लिए कुल क्षमता का 50% के उपयोग के साथ समान रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन किया जाएगा। सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन का अनिवार्य अनुपालन के साथ समान रूप से खुल सकेंगे। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम, इंडोर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मी कोविड का टीका ले चुके हों। देश के जिस राज्य में अधिक संख्या में कोरोना मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है अथवा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आ रहे हैं, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग, सिविल सर्जन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसे राज्यों से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रत्येक दिन समान रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी, किंतु खड़े होकर तथा बस के छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के तीसरी लहर के आगमन की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा, जिन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ वाले स्थलों यथा सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से संबंधित कोविड अनुकूल के लिए जांच किया जाए। इसके अलावा अनुपालन नहीं करने वालों को कार्रवाई करते हुए ऐसे संस्थानों को भी बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। विभिन्न अनुमान गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके आदेश के उल्लंघन करते हुए पाए जाने से संबंधित विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 और धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।